जो बार बार बुला दे ये सब दुनियादारी है, और जो एक बार अपना ले फिर कभी ना भूले वही मेरे बांके बिहारी हैं, वही बांके बिहारी हैं। इसलिए अपनाना है तो उन्हें अपनाइए, ठाकुर जी को अपनाइए, उनसे बड़ा आपका कोई साथी नहीं होगा। बरसाना में एक संत रहते थे, बाबा थे, बड़े भक्त थे राधा रानी के, और वो हमेशा राधा रानी को अपनी बेटी माना करते थे। किशोरी जी को वो कहते थे ये मेरी बेटी है। और बरसाने वाले हैं ना आज भी, अभी भी बरसाने के जो बुजुर्ग हैं, अब नए नए बच्चों का तो नहीं पता, लेकिन आज भी बरसाने वाले राधा रानी को अपनी बेटी मानते हैं। ये भाव है उनका आज भी। और नंदगांव जाते हैं ना तो पानी तक नहीं पीते। क्यों? बोले भैया ये तो हमारी किशोरी जी की ससुराल है, और अपनी बेटी के ससुराल में पानी तक नहीं पिया जाता, इसलिए आज भी बरसाने के बहुत लोग नंदगांव का पानी नहीं पीते, वो बरसाने जाके पानी पिएंगे। ये उनका भाव है। तो वो भी किशोरी जी को अपनी बेटी माना करते थे। उन्होंने मना रखा था ये मेरी पुत्री है। 3 बेटे थे उनके, बेटी कोई थी नहीं, तो राधा रानी उनकी बेटी बना रखी थी। बेटी की तरह श्रृंगार करना, बेटी की तरह भोग लगाना, ये उनका नित्य कर्म था। और दर्शन करने रोज जाते, वहां जाकर के बरसाना मंदिर में जाकर के ठाकुर जी का, राधा रानी का दर्शन किया करते, अपनी पुत्री को निहारा करते थे। तो एक दिन उनके यहाँ पर एक मनिहारी आती थी जो चूड़ी पहना के जाती थी, तो वो चूड़ी पहनाने आई। उन्होंने कहा कि मेरे घर भी चले जाना, 3 बहुएं हैं, उन्हें चूड़ी पहनानी है। 3 बेटे थे तो 3 बहुएं थी। वो मनिहारी आई 3 को चूड़ी पहनाने, वो चूड़ी पहनाने लगी। उसने पहली बहू को पहनाई, दूसरी बहू को पहनाई, तीसरी को पहनाई, तो एक लड़की और आई, बोली मुझे भी पहना, मैं भी हूं। चौथी को पहनाई, चारों को पहना करके वो वहां से गई। तो चूड़ियों का जो मोल था वो उसने उन्हीं को रोका। एक दिन जा रहे थे मार्ग में वो, तो उनको रोका। बोले अरे बाबा बाबा हमारे पैसा, हमने चूड़ी पहनाई, तुमने कही कि हमारी बहू ने चूड़ी पहना के आना है, तो हम देखो चूड़ी पहना के आई, हमारे पैसा नहीं मिले हमें भाई। बोले हाँ तो कितने हुए तीनों के चूड़ियों के पैसे? बोले 3 नहीं 4। पर मेरे तो 3 बहू हैं, 4 कहाँ हैं? बोले मैंने चूड़ी 4 अन्य पहनाई है तो पैसा 4 अन्य के चाहिए। संत बोले रहने, अरे मेरे घर में ही 3 है तो 4 ने चूड़ी तने कैसे पहनाए? तो झूठ बोल करके एक व्यक्ति का अधिक मोल लेना चाहती है मुझसे। बोले देखो बाबा देना है तो दो, ना देने तो मत दो, पर सही बात तो यही है मैंने 3 को नहीं, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। बोले ठीक है तू ना मानेगी, झूठ बोल रही है, मैं तो तुझे 3 के पैसे दूंगा। 3 के पैसे दे दिए, 1 के नहीं दिए, क्योंकि 3 बहू है मेरी, तो कौन पहरा के आई तू जाने, और चाहे पहरा के वापस पैसा लेती, मैं चौथे के पैसा तो क्यों दूं? आई आकर के विश्राम करने लगे, शयन करने लगे, सोए। स्वप्न आया और स्वप्न में किशोरी जी बोली बाबा बेटी बना के छोड़ दिया, माना नहीं। मतलब बोले उस मनिहारी ने 3 को नहीं पहनाई तो चूड़ी 4 को ही, तुमने भूल गए
केवल बहुओं को चूड़ी पहनाना याद रहा, उस समय मनिहारी से अपनी बेटी के लिए कहना तो भूल ही गए। आंख खुली, भागे वो बाबा और भाग करके मनिहारी के चरणों में गिर पड़े और बोले, ले ये एक के पैसा और ले ले, और तू बड़ी भाग्यशाली है क्योंकि तूने किसी साधारण स्त्री को नहीं, अरे तूने तो साक्षात किशोरी जी को चूड़ी पहनाई है, तूने तो साक्षात राधा रानी को चूड़ी पहनाई है। और जाकर के बरसाना मंदिर में खूब रोए कि मैं कैसे भूल गया कि मेरी एक बेटी भी है। हम लोग भूल जाते हैं कि वो हमारे हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलता। एक बार अपना लेना तो वो अपना लेते हैं। समर्पण होना चाहिए, इतना समर्पण कर दो कि तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे और नामीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारूं और ना कोई सहारा, अब तो आकर बाँह पकड़ लो, अब तो आकर बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी। ये समर्पण होना चाहिए कि हे प्रभु तुम्हारे अलावा अब हमारा कोई भी नहीं है।